सब स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे पहचाने और उसका इंग्लिश में यूज कैसे होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, उसमें बताया था मैंने, है आता है, रहा है, रही है, रहा हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, गागेगी बताया था, होगा, होगी, होंगे। तो पहचान है इसकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अथवा आ है, ई है, ए है, आ था, ई थी, ए थे, इसमें हो जाएगा आ होगा, ई होगी, ए होंगे। यानी हिंदी के जिस वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अथवा आ होगा, ई होगी, ए होंगे इत्यादि आए, वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें नियम लगता है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर शैल और विल, ये इसकी चारों भागों की परमानेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये इसके साथ बी जुड़ जाएगा, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। शैल बी, विल बी। नॉट लगाएंगे तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी। यानी जब नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, फिर नॉट, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, शैल या विल, शैल या विल, कैपिटल आएंगे, प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सॉरी भाई, इसमें फुल स्टॉप आएगा, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये फुल स्टॉप साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव में इंटरोगेटिव नहीं लगता। अध्यापक पढ़ा रहा होगा, द टीचर विल आएगा, इसमें आई बी के साथ शैल, बाकी के साथ विल बी टीचिंग, द टीचर विल बी टीचिंग। मोहन
मोहन सोहन को नहीं पीट रहा होगा। मोहन विल नॉट बी, बीट होता है पीटना, बीटिंग सोहन। मोहन विल नॉट बी बीटिंग सोहन। क्या उसके कमरे में पंखा चल रहा होगा। क्या उसके कमरे में पंखा चल रहा होगा। विल द फैन, उसके कमरे में, इन हिज रूम बी, चलना होगा यहाँ, वर्किंग। विल द फैन इन हिज रूम बी वर्किंग। ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसका यूज करेंगे। इसका यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें पहचान के शब्द देखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले ही शब्द हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यस्टरडे जुड़ जाए, लास्ट जुड़ जाए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, तो पास्ट हो जाता है। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले पहचान के शब्द थे, उनके साथ फ्यूचर का यानी टुमारो, नेक्स्ट डे, ये जुड़ जाए तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाता है। जैसे एट दिस टाइम टुमारो, एट this time next week या मंथ, कुछ भी हो सकता है। at 9 AM या PM, टुमारो। ये टुमारो शब्द है, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि इस समय, कल या अगले सप्ताह, अगले महीने, अगले रविवार को, एट 9 AM या PM, कल सुबह 9 बजे या शाम को 9 बजे, टुमारो साथ हो गया। ये सारे फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। एट दिस टाइम टुमारो आई shall be traveling in the Golden Temple Express। यहाँ मान लो ट्रेवल भरना था,
तो ये हो जाएगा shall be traveling। At this time tomorrow I shall be traveling in the Golden Temple Express। यानी कल इस समय मैं गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा हूँगा। फ्यूचर का हो गया। एक वैन, जब वैन वाला जो कंजंक्शन आता है, क्लॉज होती है, उसके अंदर जब सिंपल कोई सेंटेंस है तो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यदि कोई कंजंक्शन जुड़ी हुई है वैन से तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट हो और फिर कोई वैन दिया हुआ हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाएगा। जैसे when you go to his house he will be learning a poem। जैसे लर्न भरना था, अब इसमें देखो गो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। व्हेन यू गो टू हिज हाउस, जब इसका अर्थ हो जाएगा और ही विल बी लर्निंग ए पोएम, यानी जब तुम उसके घर जाओगे तो वह एक कविता याद कर रहा होगा। उसका काम क्या चल रहा होगा। यदि वह इसी में ही कोई समय आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चला जाएगा, सिंस 4 होता तो। और पास्ट का होता तो यहाँ वेंट हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट साथ होता तो यहाँ हो जाता ही वॉज लर्निंग। ये अंतर होता है इसमें। ये हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये तो मैंने पहले बता ही दिया, और आप इस ऐसी जिज्ञासा भी रखते होंगे, मेरी बातों पर यकीन भी करते होंगे, इससे आपको समझ में भी अच्छी तरह से आ रहे होंगे। इसलिए मेरी आपसे तो यही प्रार्थना है, या आपको यही एडवाइस है कि आप अपना फ़ायदा उठाते हुए अपना कोई नज़दीकी हो उसको भी फ़ायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।